Hello everyone, welcome to the channel of Education World. Welcome to your class of Economics. बेटा आज जो हमने टॉपिक करना है दैट इज़ बजटरी डेफिसिट। ये जो आज टॉपिक हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है बजटरी डेफिसिट। सो हमने लास्ट लेक्चर में किया था गवर्नमेंट बजट को कंप्लीट, फिर हम लोगों ने कंपोनेंट स्टडी करे थे। सो जब भी हम लोग बजट की बात करते हैं तो हमारे पास डेफिसिट जो है वो रहता ही रहता है। डेफिसिट का मतलब रहता है घाटा। सो इंडिया के बजट में वैसे भी कभी भी आपको देखने को मिलेगा कि कभी भी गवर्नमेंट जो है वो अपना रेवेन्यू ज़्यादा नहीं बताती। रेवेन्यू जो है ये हमेशा कम शो किया जाता है दैन एक्सपेंडिचर, और ऑलवेज आपको डेफिसिट देखने को मिलेगा गवर्नमेंट के बजट। सो स्टार्ट करते हैं ये वाला लेक्चर। सो सबसे पहली बात कि बजटरी डेफिसिट कहाँ किसको जाता है, जब भी हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाता है, जब भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेटेड वो ज़्यादा नोट किया जाता है रेवेन्यू से, उसको हम लोग कहते हैं बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द रिसिप्ट्स। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, एक्सेस ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, बट ये गवर्नमेंट का रहना चाहिए, ओवर द रिसिप्ट्स, दैट इज नॉन एज बजटरी डेफिसिट। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि टोटल एक्सपेंडिचर जब भी टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं उसको हम लोग नोट करते हैं किस तरह से, बजटरी डेफिसिट। सो तीन तरह का हमारे पास बजटरी डेफिसिट रहता है। एक रहता है प्राइमरी, एक रहता है रेवेन्यू, और एक रहता है फिस्कल। सो ये रेवेन्यू डेफिसिट है, इसको करेक्ट कर लीजिए बेटा। ये रेवेन्यू डेफिसिट है। जब हमने कंपोनेंट्स स्टडी किए थे गवर्नमेंट बजट के, तो तब हम लोगों ने एक चीज़ स्टडी करी थी, और रेवेन्यू रिसिप्ट भी होती है। सो जब भी हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाता है, वो हमारे लिए बनता है रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बनता है? रेवेन्यू डेफिसिट। सो रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन द टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू डेफिसिट हमें जब भी होगा उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? वेरी फर्स्ट, फिस्कल इनडिसिप्लिन। इसमें कहने का मतलब ये है कि फिस्कल पॉलिसी जो रहती है, देखो मनी वाले चैप्टर में आपने मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स करे होंगे, जिसमें हमारे पास था CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड एट्सेट्रा। इसी तरह से हमारे पास एक पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को लेके बनाई जाती है कि गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ पे खर्चे करने हैं। सो अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा है ना किसी भी कंट्री का, तो इसका मतलब ये है कि फिस्कल पॉलिसी अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पा रही, अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। गवर्नमेंट जो है उसके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो सही जगह नहीं जा रहे। सो इट शोज़ द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फालतू खर्चों को शो करता है रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो सेविंग कर ही नहीं रही, जितने भी पैसे हैं वो यूटिलाइज करती जा रही है, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है और सेविंग बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो कम हो रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से। देखो फिस्कल हमने रेवेन्यू डेफिसिट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक्सपेंडिचर को ज़्यादा काउंट कर रहे हैं, रिसिप्ट को कम काउंट कर रहे हैं। तो ये भी रीज़न है ना, अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो इक्विटी शेयर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, मतलब सेल कर दिए हैं। वो सेल कर दिए किसको? प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। तो जब कंपनी ही गवर्नमेंट के हाथों में नहीं रहेगी तो कंपनी की जो इनकम है वो भी गवर्नमेंट की नहीं होगी। सो एसेट्स कम हो जाता है, तो उसके ऊपर एसेट तो वैसे भी रेवेन्यू जनरेटिंग होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो एसेट्स जो हैं वो रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स होता है। तो अगर नहीं मिल पा रहा तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है। जितना ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट होगा, ये एक तरह का वार्निंग सिग्नल है गवर्नमेंट के लिए कि जो उसके खर्चे हैं वो उसको कम कर देने चाहिए और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने पे फोकस करना चाहिए। दूसरी तरह का जो हमारे पास डेफिसिट है दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट। अब जो फिस्कल डेफिसिट होता है ना, उसमें ये होता है कि आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर आपने लेना है, तो ये नोट कर लो कि टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब रेवेन्यू भी है और कैपिटल, दोनों तरह का एक्सपेंडिचर आता है इसमें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है। एक्सीड्स टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोरोइंग नहीं आनी। कहने का मतलब ये
कि बोरो करके अगर आप कोई खर्चा कर टोटल रिसिप्ट्स जो हैं उसका पार्ट नहीं बनेगी बोरिंग्स, क्योंकि टोटल रिसिप्ट में भी हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट रहती हैं जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, कैपिटल रिसिप्ट रहती हैं जिसमें बोरिंग्स भी आते हैं। तो बोरिंग्स वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना। सो व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग द बोरिंग, इट इज़ फिस्कल डेफिसिट। सो अब अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा तो उसकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन का मतलब रहता है महंगाई। बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो इकोनॉमी में रहेगा अगर आपके पास फिस्कल डेफिसिट होगा तो। डेट ट्रैप में इकोनॉमी फंस सकती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है वो बोरिंग्स में इंडल्ज हो सकती है। कर्जा जो है वो इकोनॉमी के सर पे बहुत ज़्यादा हो सकता है इन केस वो फिस्कल डेफिसिट में डील कर रही है। अब इन केस उसका फिस्कल डेफिसिट है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। गवर्नमेंट की लायबिलिटी ड्यू टू द बोरिंग्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। फॉरेन पे हम लोग, अब्रॉड सेक्टर पे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे हम लोग डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। रीज़न बीइंग हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं रह जाते ना। तो जब हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं रह जाते तो हम लोग डेफिनेटली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर पे डिपेंड हो जाएंगे। अनदर टाइप ऑफ डेफिसिट इज प्राइमरी डेफिसिट। अब ये थर्ड टाइप है बेटा। पहले हम लोगों ने करी रेवेन्यू डेफिसिट विच मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरी हम लोगों ने करी फिस्कल डेफिसिट जिसका मतलब ये है टोटल रिसिप्ट इज लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सक्लूडिंग टोटल रिसिप्ट में बोरिंग नहीं आएगा। प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं। अगर फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट में हम लोगों ने बोरिंग नहीं था ना लिया, अब हम उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स भी निकाल देते हैं। अगर हमने बोरो कंसिडर नहीं करा, जो हमने लोन्स कंसिडर नहीं करे, तो लोन्स के ऊपर हम जितना ब्याज दे रहे हैं हमने वो भी कंसिडर नहीं करना। इंटरेस्ट पेमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास बचता है दैट विल बी प्राइमरी डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉन एज प्राइमरी डेफिसिट। सो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करना पड़ रहा है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़ के। ठीक है, देखो जब हमने रेवेन्यू डेफिसिट से शुरू करा ना तो हम लोगों ने बात की कि हम लोग कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, दोनों ही रेवेन्यू एस्पेक्ट लिए। जैसे हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट पे हम लोग गए तो हम लोगों ने टोटल लेना शुरू कर दिया, मतलब कैपिटल रिसिप्ट भी इंक्लूड कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड कर लिया, बट उसमें हम लोगों ने बोरिंग्स कंसिडर नहीं करी। तो कैपिटल रिसिप्ट तो आप ये ले सकते हो ना कि अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, या एसेट सेल कर रहे हो तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट है, बट आपने बोरिंग का अमाउंट नहीं लिया। तो फिर हम लोगों ने देखा फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में ये हो जाएगा ना, जब कैपिटल रिसिप्ट आना शुरू हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आना शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि हम बोरिंग का अमाउंट इंक्लूड नहीं कर रहे, तो हमारे पास फिर भी एसेट सेल हो रहा है ना, क्योंकि एसेट की सेल ही आपकी कैपिटल रिसिप्ट बनेगी। तो उसकी सेल होने का मतलब ये कि उतना ही आपका आने वाले टाइम में रेवेन्यू कम होता जाएगा, क्योंकि आपको डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही होगी। फिर जब हम लोग प्राइमरी उस पर आते हैं, डेफिसिट पे आते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स भी कंसिडर नहीं करते। जैसे हमने बोरिंग नहीं ना कंसिडर करा, तो हमने इंटरेस्ट पेमेंट भी जो है वो कंसिडर नहीं करा प्राइमरी डेफिसिट में। सो जो हमारे पास बचा फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट, इट बिकम्स द प्राइमरी डेफिसिट। अब ये जितना भी हम लोगों के पास घाटा आ रहा है, जितने भी हम लोगों के पास डेफिसिट्स हैं, हम इनको किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है डेफिसिट फाइनेंसिंग, विच मीन्स इशुएंस ऑफ मोर करेंसी। गवर्नमेंट बजट स्टडी करा है ना, मनी करा है, बैंकिंग अभी तक आपने स्टडी करा है, तो देखो सिनेरियो ऐसे रहता है कि और ज़्यादा जो कंट्री होती है ना, आरबीआई जैसा हमारे इंडिया है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ज़्यादा जब पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो और ज़्यादा करेंसी इशू करने को कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। द रीज़न बिहाइंड आपका 1 लाख के करीब का एग्जाम्पल है बेटा, 1 लाख का आपका रेवेन्यू है, खर्चा आप शो कर रहे हो 1.25 लाख रुपए, यानी 1,15,000। तो आपको ये जो 15,000 एक्स्ट्रा चाहिए, आप आरबीआई को कहोगे कि 15,000 के नोट ही छाप दे, तो जब भी नोट मार्केट में आएगा तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, बट कहीं ना कहीं हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। या पब्लिक से बोरो कर लो, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, मतलब सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, PSE, सेम ही बात है बेटा।
वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ऐसी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लोन ले लो, जो बहुत ज़्यादा लिया था इंडिया ने। तो 1991 में जो है वो LPG लॉन्च करनी पड़ गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें हम लोग 3 चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दो या गवर्नमेंट रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर दो। देखो, अगर आपका खर्चा ज़्यादा है इनकम से तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो खर्चा कम कर लो या इनकम ज़्यादा कर दो। सो ये सारे तरीके रहते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने जो है वो डेफिसिट्स को मेजर करना होता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो हमारा एक चैनल है एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स, टेलीग्राम पे बेटा आपको ये चैनल मिलेगा, आप उसके ऊपर हमसे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।